Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the second video of Model 3. Model 3 का ये second video है. So as we all know, इस मॉडल में हम बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक्स है वो सजेस्ट करते हैं. ओके, तो एक स्टॉक्स के बारे में, उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा मार्केट के बारे में. ओके, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक जोन्स या फिर रेंज मैंने बताए थे. सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर्स. इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द सेक्टर्स कि कौन से सेक्टर में हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट, उसके हिसाब से हमें किन स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें और प्रॉफिट हो सकता है या फिर और एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मीडिया. एक थोड़ा रिसर्च करने के बाद आई हैव गॉट गुड सेक्टर इन विच हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है इस सेक्टर में. ओके, तो एक निफ्टी मीडिया का हम अगर ये ग्राफ देखेंगे तो डेफिनेटली एक डाउनफॉल अच्छा दिया था एंड आफ्टर दैट स्टॉक ने फिर से इस इंडेक्स ने फिर से एक बाउंस बैक दिया, फिर से एक कंसोलिडेशन में गया और जितना इस इस इंडेक्स ने बाउंस बैक दिया था उसका एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट के हिसाब से फिर से उसी रेंज पे उसने सपोर्ट लेके इट इज ट्राइंग टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो निफ्टी मीडिया में कौन कौन से स्टॉक्स है जो आपको और अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं. तो वी हैव सेव्ड अ बिट ऑफ टाइम ऑफ एनालाइजिंग ऑल द स्टॉक्स एंड आई हैव गॉट अ पर्सनल रिसर्च. मतलब एक मेरा पर्सनल रिसर्च के हिसाब से एज पर the analysis, I just feel to recommend Dish TV stock. ओके, तो ये हम टॉप 5 स्टॉक्स में क्यों नहीं बताते या फिर क्यों नहीं सजेस्ट करते. द रीजन इज लाइक वॉट एवर स्टॉक्स आर बीन सजेस्टेड, जो भी स्टॉक्स आपको कौन से भी मॉडल में इस चैनल में आपको स्टॉक्स जो भी सजेस्ट किए जाते हैं वो सब स्टॉक्स आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लिस्टेड होते हैं. ओके, दे ऑल आर ट्रेडेड इनटू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि ड्यू टू दिस स्टॉक्स आर बीन लिस्टेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको एक वॉल्यूम ज्यादा रहता है स्टॉक में. ओके, मोमेंटम थोड़ा ज्यादा रहता है, वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में ट्रेड होते हैं. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर फोकसिंग द दोज 5 स्टॉक्स फ्रॉम द एफएनओ लिस्टेड ओनली. ओके, सो यहाँ पे अगर हम एक ग्लिम्स देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत महीनों से कंसोलिडेशन फेज में चले आ रहा है. तो डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन में हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक. सो डेफिनेटली एक अगले 7 से 8 महीने के लिए स्टॉक 43 के आसपास ट्रेड होना चाहिए. ओके, सो अगर ये स्टॉक यहाँ पे तक जाता है तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टेड वैल्यू जो है, स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 18 रुपए के आसपास. सो डेफिनेटली अगर 43 के आसपास अगर आप स्टॉक होल्ड करते हो तो आपको मोर देन 100% रिटर्न मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 मंथ्स. ओके, 7 से 8 ड्यूरेशन में ये स्टॉक अच्छा खासा आपको मोर देन 100% रिटर्न दे सकता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द ग्लिम्स. एक सेक्टर के हिसाब से हम कौन से टॉप स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं जो अच्छा मोमेंटम अब दे सकता है. दिस वाज अबाउट इट. So let's talk about those 5 stocks which are going to give a good momentum. Okay, so let's start with our stock number 5, which is Coforge NIIT Tech. So guys, this is our stock number 5, which is Coforge Limited. तो स्टॉक में एक रेंज और उसका एक रिटर्न्स जानने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक की हिस्ट्री क्या है, टेक्निकली हम स्टॉक क्यों रेफर करें. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन दी मंथ ऑफ अप्रैल 2020 स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1200 के आसपास. ओके, 1203 के आसपास वो स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी एंड जस्ट इन दी मंथ ऑफ दिसंबर द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 5890, 5900 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तब. तो आप देखोगे कि इन द स्पैन ऑफ 1 to 1.5 years, 1 से 1.5 साल के स्पैन में ये स्टॉक ने 5 टाइम्स रिटर्न्स दिया है. ओके, यू कैन अप्रोक्सीमेटली से ये स्टॉक ने 500% रिटर्न्स दिया था. ओके, सो ये एक गुड एग्जांपल होता है मोमेंटम का एंड डेफिनेटली इसमें एक इतना पॉजिटिव मोमेंटम देने के बाद स्टॉक एक बाउंस बैक करता, एक रिट्रेसमेंट होता ही है इस स्टॉक में. तो एक 50% रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया था और
एक सितंबर 2022 के बाद अक्टूबर से स्टॉक ने एक हल्का सा बाउंस बैक देने की भी कोशिश की है। ओके, नाउ जो रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया था उसका 50 to 60% ये स्टॉक ने कवर अप किया है। ओके, सो डेफिनेटली ये स्टॉक अभी एक हायर लेवल पे, ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश करेगा। तो अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो टारगेट होगा, नियरेस्ट टारगेट, दैट वुड बी अप टू 8000, 8000 के आसपास आपको यह टारगेट मिल सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट इनटू द कोफोश एज वी लुक फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 7 to 8 months, तो डेफिनेटली आपको एक 52 से 53% का रिटर्न मिल सकता है इस स्टॉक में। ओके, सो दिस इज द stock number 5 which we are referring in this video. Let's talk about our stock number 4, which is GNFC. So guys, ये है ग्राफ GNFC का। ओके, स्टॉक की हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं एंड विल गो फॉर द टारगेट्स। ओके, सो स्टॉक की अगर एक कोविड के वक्त की हिस्ट्री देखेंगे तो स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 140, 140 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, एंड up to the March 2022 stock went up to the 800। ओके, तो आप ये एक कुछ एक देख लेते हैं कि 600% रिटर्न्स, मतलब एक 2 साल के स्पैन में इस स्टॉक ने 600 रिटर्न्स दिए हैं, 600% रिटर्न्स। यू कैन जस्ट से दैट स्टॉक 6 times बढ़ चुका था। ओके, सो ये अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया था एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट स्टॉक ने एक 50% रिट्रेसमेंट दिया। ओके, सो ये रिट्रेसमेंट देने के बाद अभी स्टॉक एक ही रेंज पे एक सपोर्ट जोन बना के स्टॉक उसी के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, सो डेफिनेटली लुकिंग टू द अदर साइड, अगर ये स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 900 के आसपास। ओके, मैंने स्क्रीन के ऊपर एक टारगेट मार्क करके दिया है। सो दिस इज द टारगेट फॉर गुजरात नर्मदा वैली विच वी कैन कॉल एज GNFC। ओके, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक 58 to 59% रिटर्न्स दे देगा। ओके, सो दिस इज व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक एज स्टॉक नंबर 4 in this video. Let's talk about our stock number 3, which is Canara Bank. तो गाइस, ये है ग्राफ कैनरा बैंक का। ओके, तो हम थोड़ा टेक्निकल हिस्ट्री जान लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक ने एक अक्टूबर 2017 के आसपास एक 460 का ऑल टाइम हाई बना के स्टॉक वाज फॉलोइंग एट द लोअर साइड। ओके, आफ्टर द कोविड वी कैन जस्ट से दैट फ्रॉम जून 2020, जून 2020 के बाद स्टॉक ने एक अपवर्ड रैली दी थी। स्टॉक ट्रेड कर रहा था 100 के आसपास एंड नाउ इफ यू लुक एट हियर द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 325, मतलब एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड दिया है स्टॉक ने और इट इज स्टिल ट्राइंग टू गो एट द अपवर्ड ट्रेंड। सो अगर ये एक देखेंगे हम कि ऑलरेडी इस स्टॉक ने 300% रिटर्न्स दे दिए हैं। ओके, एक 3 साल के ड्यूरेशन में स्टॉक ने 300% रिटर्न्स दे दिए है विच वी कैन कॉल एज 3 times इसने ऑलरेडी मोमेंटम दिया है। ओके, सो अगर हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे अपवर्ड टारगेट तो डेफिनेटली स्टॉक एक थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट दे देगा। ओके, द स्टॉक माइट ट्राई टू कम एक 270 के आसपास स्टॉक फिर से आएगा डाउनवर्ड साइड पे टू टेक अ गुड सपोर्ट एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू बाउंस बैक। स्टॉक एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। द टारगेट वुड बी 550। ओके, 550 के आसपास आपको ये टारगेट मिल जाएगा। द रीजन इज बिकॉज द स्टॉक इज in a continuous steady but in a continuous uptrend, so एक पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली स्टॉक दे देगा और जो इसका ऑल टाइम हाई है 460, it will definitely try to break and create a new high. Okay, so that is the reason why we are suggesting this stock as stock number 3. अगर इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको एक 69 to 70% का रिटर्न्स मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, so this is all about Canara Bank. Let's talk about our stock number 2, which is Chambal Fertilizers. So guys, ये है ग्राफ चंपल फर्टिलाइजर का।
ओके, तो टेक्निकली एक स्टॉक की हिस्ट्री देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ग्राफ को। तो ये स्टॉक एक अप्रैल 2020 के बाद उस वक्त स्टॉक 129 टू 130 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 457 एक लगभग आप एक देखोगे कि नियर अबाउट 400% रिटर्न से स्टॉक ने दिए इन द स्पैन ऑफ 2 years। 2 साल के स्पैन में स्टॉक ने 400% रिटर्न दिए है। वी कैन जस्ट गो इन द फॉर्म ऑफ 4 times ये स्टॉक ने मोमेंटम दिया था। एंड आफ्टर दैट एक मई 2022 के बाद स्टॉक ने डाउनफॉल दिया। एज वे टेक्निकली नो द स्टॉक शुड टेक रिट्रेसमेंट। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने के बाद एक 50% रिट्रेसमेंट इस स्टॉक ने दिया है। ओके, द स्टॉक वेंट इनटू द कंसोलिडेशन। स्टॉक एक बाउंस बैक देने के बाद फिर से एक उसी रेंज पे कंसोलिडेशन देते आ रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे कि एक मार्च 2023 में और फिर इसी महीने में भी स्टॉक उसी प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। ओके, सो डेफिनेटली ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा ही। सो अगर ये स्टॉक बाउंस बैक भी करेगा तो व्हाट वुड बी द टारगेट? ओके, फॉर द स्पैन ऑफ 7 to 8 months, तो द टारगेट वुड बी 500। ओके, 516 का ये ऑल टाइम हाई है, तो डेफिनेटली आप 500 के आसपास टारगेट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ओके, सो ये रहा टारगेट फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months। ये स्टॉक डेफिनेटली एक अपसाइड टारगेट देने की कोशिश करेगा। ओके, परसेंटेज के हिसाब से आप बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली आपको 85 to 86% रिटर्न्स मिल जाएंगे इस स्टॉक में। एक अगले 7 से 8 महीने के स्पैन में अगर ये स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो तो आपको डेफिनेटली 85 to 86% रिटर्न्स मिल सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चंबल फर्टिलाइजर्स। लेट्स टॉक अबाउट अ स्टॉक नंबर 1 विच इज वोडाफोन आइडिया। सो गाइज ये है ग्राफ इंडिया सॉरी वोडाफोन आइडिया का। ओके, सो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो स्टॉक ने एक बहुत ही ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी दी है। डाउनवर्ड टारगेट स्टॉक ने दिया था। स्टॉक ने कंटिन्यूस फॉल किया है 71 से लेके एक नवंबर 2019 तक के स्टॉक ₹2.40 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक फ्रॉम November 2019 or you can say from end of the 2019 स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में ही गया है। द स्टॉक हैजंट गिवन अ गुड बाउंस बैक। जो उसका रेंज है जो फॉल दिया है स्टॉक ने, डेफिनेटली उसका बाउंस बैक स्टॉक ने नहीं दिया है। ओके, सो डेफिनेटली स्टॉक हमेशा उसी के हाई के नजदीक जाके फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज द रीजन वाई वी आर सजेस्टिंग इस स्टॉक इज पिछले 4 महीने से एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंडी स्टॉक देते आ रहा है। ओके, सो अगर हम स्टॉक को सजेस्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से एक हाई को टच करने की कोशिश करेगा। द रेजिस्टेंस इज 16 रुपीज 60 पैसा। ओके, तो ये हाई स्टॉक फिर से उसके नज़दीक जाने की कोशिश करेगा। सो डेफिनेटली आपको ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, तो इफ यू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज रिटर्न्स के हिसाब से हम बात करेंगे तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 90 to 91% रिटर्न्स दे सकता है इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 months। ओके, so guys, this is all about our stock number 1 for today's video. So that is the reason why we have suggested this stock as number 1 stock for today's video, क्योंकि एक स्टॉक एक बहुत टाइम से कंसोलिडेशन फेज में गया है एंड टेक्निकली इट इज़ वन ऑफ द रूल्स और यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ एनालिसिस। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा देर तक एक कंसोलिडेशन फेज में ही चला जाए, द मोर द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन, द मोर मोमेंटम द स्टॉक इज should try to give it, or the stock will try to give a good momentum the more the stock goes into the consolidation. Okay, you whatever you go with the videos, all the stocks are for the educational purpose. So that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए
चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।